नमस्कार सभी साथियों को राम राम। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस कक्षा में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के वस्त्रों के ऊपर। राजस्थान में पहने जाने वाले कौन कौन से वस्त्र हैं। तो राजस्थानी पुरुषों के वस्त्र के अंदर पहला आता है आतमसुख। कौन सा है? आतमसुख क्या होता है? आतमसुख सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार एक वस्त्र होता है जो गले से लेकर टखनों तक क्या होता है भाई, लंबा होता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन आतमसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीन आतमसुख कहाँ रखा गया है? तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। आतमसुख क्या होता है? सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र होता है। पछेवड़ा नेक्स्ट है। पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा क्या होता है? सर्दियों के दिनों में पहना जाता है, ओढ़ जाने वाला एक कंबल जैसा वस्त्र होता है। पछेवड़ा एक प्रकार का क्या होता है? कंबल ही होता है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है भाकला व भाकली। भाकला व भाकली क्या होता है? राजस्थान के गाँव में सर्दी के मौसम में प्रचलित वस्त्र है। सर्दी का वस्त्र है भाकला व भाकली। कमरबंद जो पटका क्या है? जामा या अंगरखी के ऊपर कमर के आसपास बांधा जाने वाला है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर के आसपास बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। और अहमदाबाद चंदेरी पैठण व बनारस के पटके क्या है भाई? प्रसिद्ध है। गुग्गी बरसाती क्या होता है? बरसात के अपन जो ऊन या टाट बोरी से जो बना वस्त्र ओढ़ते हैं, गुग्गी बरसाती आप लोग सब लोग जानते ही हैं। गुग्गी बरसात के दिनों में अपन लोग कट्टे बोरी से बनाकर जो ओढ़ते हैं उसे कहते हैं सूथना। क्या होता है? सूथन। जो छोटे बच्चों को जो एक वो निकर से बना देते हैं ना, उसको सूथन कहते हैं। सर्दी के दिनों में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा क्या होता है? सूथना होता है। ब्रिजेस या ब्रिचेस क्या होता है? चूड़ीदार पायजामा जो होता है, चूड़ीदार पायजामा जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रिचेस कहते हैं। धोती धोती आप लोग जानते हैं, हमारे दादाजी और पहनते हैं। पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला 4 मीटर लंबा 90 सेंटीमीटर चौड़ा एक सफ़ेद वस्त्र होता है। इसको क्या कहते हैं? धोती कहते हैं। शेरवानी आप सब लोग जानते हैं, शेरवानी को भी, क्योंकि जो अपने विवाह आदि में अपन पहनते हैं मुसलमान पुरुषों तथा शादियों के अवसरों पर हिंदुओं द्वारा पहने जाने वाला कोट नुमा घुटने तक का लंबा वस्त्र है। और यह विवाह के समय पहना जाता है या युद्ध के समय पहने जाने वाला जान रामा वाला वस्त्र। चोगा। चोगा क्या होता है? राजस्थान में प्राचीन काल में संपन्न वर्ग के परिवार के सदस्य अंगरखी पर रेशमी या ऊनी चोगा पहनते हैं। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा सिटी पैलेस जयपुर में प्रदर्शित है। और विश्व का सबसे बड़ा चोगा किसका है? तो जयपुर के शासक कौन हुए? जयपुर के शासक हुए हैं माधो सिंह, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह का जो चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है और ये जयपुर के सिटी पैलेस में रखा गया है। बात करते हैं अंगरखी की। नेक्स्ट क्या है? अंगरखी क्या होता है? ये पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? ऊपरी भाग में पहनी जाती है। और अंगरखी वस्त्र है। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को बुगतरी भी कहा जाता है और इसका संशोधित रूप अचकन कहलाता है। अंगरखी पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। अंगरखी पर किस धागे से कढ़ाई की जाती है? सफ़ेद धागे से क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है। मुगल बादशाह फरूक शाह के नाम पर बनी फरूक शाही अंगरखी किसी समय राजपूताना बहुत क्या है? प्रसिद्ध होती है। फरूक शाही क्या है? एक अंगरखी का प्रकार है। और अंगरखी क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। खेस क्या होती है भाई? खेस होती है शरद ऋतु में, यानी सर्दियों के अंदर कंधों पर डाले जाने वाला एक वस्त्र होता है। शरद ऋतु में कंधों पर डाले जाने वाला वस्त्र कौन होता है? खेस होता है। दात्य क्या होता है? दात्य एक पट्टीनुमा वस्त्र होता है जो थोड़ी से लेकर के अपनी थोड़ी जो होती है इस थोड़ी से लेकर के यानी चिन्ह से लेकर के ऊपर पगड़ी तक ये बांधा जाता है। और अमोवा क्या होता है? खाकी रंग से मिलते जुलते रंग से बना वस्त्र होता है। शिकारी प्रयोग करते हैं। शिकारी किस वस्त्र का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, शिकारी अमोवा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमोवा का प्रयोग करते हैं। मलयगिरी क्या है? मलयगिरी एक स्पेशल रंग में रंगा हुआ यानी भूरे रंग में चंदन के रंग से रंगा हुआ एक विशेष वस्त्र जो वर्षों तक क्या है? सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखियाँ हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय, ये सिटी पैलेस के अंदर अभी तक क्या है? सुगंधित है और रखी हुई है। और जोधपुरी कोट आपको बताइए बहुत प्रसिद्ध है, लोग इसको पहनते हैं। जोधपुरी कोट क्या है? इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। कौन सा दर्जा मिला है इसको? राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है जोधपुरी कोट को। कोपीन क्या होता है? कोपीन वस्त्र होता है एक। और कोपीन को कौन पहनते हैं? साधु सन्यासी, साधु बाबा लोग जो है वो कोपीन पहनते हैं। गुलीबंद आप सब लोग जानते हैं। गुलीबंद क्या होता है? गुलीबंद जिसको मफलर भी अपन कहते हैं, गुलीबंद या इसको क्या कहते हैं? मफलर। ये सर्दियों में अपन कान ढकने के लिए काम में लेते हैं, मफलर भी कहते हैं इसको। अब आते हैं आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। किसके वस्त्र? आदिवासी जो पुरुष है उनके वस्त्र। फालू। फालू क्या होता है? बिलों द्वारा शरीर को ढकने वाला एक अंगोछा होता है। क्या होता है? बिलों द्वारा एक शरीर को ढकने का जो अंगोछा काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं फालू। अब अंगोछा क्या होता है? अंगोछा होता है सिर पर बांधने का वस्त्र। आदिवासियों ने केरी बांध का अंगोछा प्रसिद्ध है। अंगोछा भी आप लोग जानते हैं। हाँ, अंगरखा। आदिवासियों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? अंगरखा होता है। शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखा होता है। ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या होता है? ढेपाड़ा होता है तंग धोती। कौन सी धोती? तंग धोती को कहते हैं ढेपाड़ा। और खोइतू क्या होता है? खोइतू होती है ढीली धोती। कौन सी थी? तो तंग धोती तो हो गई अपने ढेपाड़ा और खोइतू हो गई, खोइतू क्या हो गई? ढीली धोती। किसकी? भीलों की। अब तक पोत्या। पोत्या आपको पता ही है, सिर का साफा। साफे को क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। भीलों का साफे को क्या कहते हैं?
पोत्या कहते हैं। अब आते हैं राजस्थान की महिलाओं के वस्त्रों की अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की महिलाएं कौन कौन से वस्त्र पहनती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुर्ती और कांचली सब लोग जानते हैं, हमने हमारे घरों में भी ये कुर्ती और कांचली पहनी जाती है महिलाओं द्वारा। स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को कुर्ती कांचली कहते हैं। और आपको बता दूं मैं, कांचली जो होती है, कांचली 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 के तो बाहें लगी होती है, कांचली के बाहें लगी होती है। कुर्ती के बाहें नहीं होते भाई। कुर्ती जो होती है कोटी की तरह होती है, इसके ऊपर बाहें नहीं होती है। कुर्ती ऊपर पहनी जाती है, कांचली नीचे पहनी जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये कुर्ती और कांचली हो गई है। और कुर्ता जो है महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। कुर्ता महिलाओं के ऊपरी हिस्से में कापड़ी कपड़े के दो टुकड़े बीच में जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है। कापड़ी तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, वो तिलका है। सलवार कमर से लेकर पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कमर से लेकर पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? सलवार कहलाता है। सरारा सलवार के जैसा ही वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से में, सरारा पंजाब का प्रसिद्ध है शायद। सरारा सलवार के जैसा ये जो वस्त्र है शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। घघरी छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, ये घुटनों तक लंबी होती है। और घाघरा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। विशेष पोशाक है ये राजस्थान की, मतलब महिलाओं की। धावड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊनी घाघरे को, ऊनी जो घाघरा होता है, ऊनी घाघरे को क्या कहते हैं? ऊनी घाघरे को कहते हैं धाबड़ा। क्या कहते हैं? धाबड़ा। ठीक है साथियों। बात करते हैं ओढ़नी या लूंगड़ी, मतलब जो चूंदड़ी होती है उसको ओढ़नी या लूंगड़ी कहते हैं। महिला द्वारा सिर तथा अन्य वस्त्रों को ढकने वाला वस्त्र। ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारा क्या है? ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारा क्या है? तो ध्यान रखना, ये क्या है? ओढ़नी है। और ओढ़नी कहाँ की है? तो ये ओढ़नी है मेवाड़ की। मेवाड़ महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, कर्मभूमि, वहाँ की ये क्या है? ओढ़नी है। और दामनी क्या है? दामनी तो है भाई मारवाड़ की ओढ़नी है। कहाँ की है रे? मारवाड़ की ओढ़नी है। जोधपुर नागौर इस क्षेत्र की ओढ़नी है दामनी तो। और डूंगरसाई ओढ़नी, डूंगरगढ़ की नहीं है। डूंगरसाई ओढ़नी डूंगरपुर की नहीं है। डूंगरसाई जो ओढ़नी है ये जोधपुर की प्रसिद्ध है रे। किसकी, कहाँ की प्रसिद्ध है डूंगरसाई ओढ़नी? तो ध्यान रखना, डूंगरसाई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरसाई ओढ़नी है जोधपुर की। और इसमें क्या है? बड़े बड़े डूंगर यानी पर्वतों की आकृतियाँ चित्रित होती है इसके ऊपर। लेयर बांध की ओढ़नी, ये बिंदियों से निर्मित लेयर नुमा आकृति में बनाई जाती है। इसके किनारे पर जवार बांध जैसे होते हैं। केरी बांध ये भी एक ओढ़नी है। ये ओढ़नी लाल रंग की होती है जिस पर सफ़ेद पीले रंग के आकार की पूछ है। मोरनी बांध की ओढ़नी, कौन सी ओढ़नी? मोरनी बांध की ओढ़नी, चक्री बांध की ओढ़नी, पनिहारी बांध की ओढ़नी। इस पर क्या होता है? मटके बने होते हैं। पीला का रंग कैसे होता है? पीला को नवविवाहिता वधु ओढ़ती है। कौन होती है? नवविवाहिता वधु जो होती है ना, वो कौन पीला ओढ़ती है। पोमचा का रंग पीला होता है। पोमचा मतलब चुनरी से लिया गया है। पोमचा बच्चे के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग महिलाएं करती है। पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पीला पोमचा प्रसिद्ध है अपने कहाँ का? शेखावाटी, सिकर चूरू झुंझुनू। शेखावाटी के अंदर कौन आते हैं? सिकर चूरू झुंझुनू को कौन क्या प्रसिद्ध है भाई? पोमचा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही चीड़ का पोमचा, नहीं एक बार देखो, पोमचा दो प्रकार का होता है। लाडू की बारीक छापड़ा, पीला पोमचा। पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर पहना जाता है भाई। पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। और गुलाबी पोमचा जो है, गुलाबी ये लड़की यानी पुत्री के जन्म पर जो विवाहिता होती है उसके पीर पक्ष द्वारा भेजा जाता है, मातृपक्ष द्वारा भेजा जाता है। चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा इस पोमचे का रंग कैसा होता है? चीड़ के पोमचे का रंग काला होता है। और ये विधवा महिलाएं जो होती है ना वो ओढ़ती है। चीड़ का पोमचे का रंग कैसा होता है? चीड़ का पोमचे का रंग काला होता है। चीड़ का पोमचे का रंग काला होता है। और विधवा महिलाएं ओढ़ती है। हाड़ती में ये कौन से क्षेत्र में? हाड़ती, कोटा बुद्धि 12 झालावाड़ के अंदर। अगली बात करते हैं अपन लेरिया। लेरिया इसका प्रयोग पगड़ी ओढ़ दोनों रूप में होता है। मांगलिक अवसर पर पचरंगा लेरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? पचरंगा लेरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेरिया स्त्री द्वारा सावन के महीने में तीज के अवसर पर पहना जाता है। मोटड़ा क्या होता है? लेरिया की धारियाँ आपस में एक दूसरे को काटती है। ऐसे एक दूसरे को क्या करते हैं? जब काटते हैं ना वो क्या कहलाता है? मोटड़ा कहलाता है। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मोटड़ा प्रसिद्ध है अपने जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है? मोटड़ा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही पौरी होता है दुल्हन की लाल व गुलाबी रंग की चुनरी, पौरी कहलाती है। धनक बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार धनक कहलाती है। और बूंदों का बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। आहड़ उदयपुर में भिल्लों की चुनरी, भिल्लों की चुनरी कहाँ पर छपती है? तो ध्यान रखना, आहड़ उदयपुर के अंदर भिल्लों की चुनरी छपती है। साड़ू होता है सदवा विवाह जो स्त्रियाँ होती है
उनके ओढ़ने का सुंदर व कीमती वस्त्र होता है। चिणोटी पुत्र के जन्म के अवसर पर पुत्र की माता द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है। डीडी जामे की तरह पहनने वाला वस्त्र प्रचलन मेवाड़ में सर्वाधिक है। और बडोली वर पक्ष की ओर वधु पक्ष के लिए जो चूनट भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बडोली। दामना दामनी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लाल रंग की एक ओढ़नी है जिस पर धागे से कसीदाकारी होती है। दामना दामनी पर बुर्का मुसलमान महिलाएं पहनती है और सिर से पांव तक पूरा शरीर उसमें ढका रहता है। फिर आते आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। कौन से वस्त्र? आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के कौन कौन से वस्त्र तो वो बताते हैं। तारा भांत की ओढ़नी ये आदिवासियों के अंदर प्रचलित है। कटकी आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं का कैसे कटकी कैसे कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है। लाल जमीन पर काले सफ़ेद रंग की बूंदी होती है। लाल जो उसका बैकग्राउंड होता है उस पर काले सफ़ेद रंग की क्या होती है, बूंदियाँ बनी होती है। ये किसके अंदर? कटकी के अंदर। रेनसाई रेनसाई आदिवासियों में काली जमीन पर जमीन से उससे जिस आधार के रूप में प्रयोग किया गया है ना, और लाल व भूरे रंग की बूंटियों वाली ओढ़नी किया जाता है। फड़का कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसको फड़का कहते हैं। कथोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है ना उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फड़का। फड़का। और जामसई आदिवासियों में विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्या द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। जामसई आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा पहने जाने वाला। कछाबू है भीलों में महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कछाबू भीलों में जो महिलाएं होती है, भीलों में महिलाएं होती है वो घुटनों तक एक वस्त्र पहनते हैं उसको कहते हैं कच्छाबू। क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं। पीरिया भीलों में शादी में वक्त पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा क्या होता है? पीरिया होता है। सिंदूरी भीलों में शादी के वक्त पहने जाने वाला लाल रंग की साड़ी सिंदूरी। नांदना आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। रेजा शेर या स्त्री द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है। खूंसनी क्या होता है? कंजर जनजाति की जो विवाहित महिलाएं होती है उनका वस्त्र, महिला का कमर वस्त्र होता है। खूंसनी क्या है? कमर वस्त्र है। ग्रास स्त्री पुरुषों कमीज के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में एक वस्त्र पहना जिसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं झूलकी। झूलकी कहते हैं। ये सेरा स्त्री पुरुष में कमीज के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। ठीक है साथियों, ये राजस्थान के वस्त्र टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। वस्त्र से आप प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है भाई, कच्छाबू, पीर या सिंदूरी क्या है? ऑप्शन में दे देंगे आभूषण है, वस्त्र है, दो ऑप्शन और कुछ दे देंगे, कोई स्थान है या क्या है, तो आपको बता देना है जो पीर या कच्छाबू ये क्या है? ये है वस्त्रों के प्रकार है। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है जैसे चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में ओढ़ा जाता है? तो ध्यान रखना, चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में ओढ़ा जाता है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ यानी हाड़ौती। हाड़ौती जो क्षेत्र है इसके अंदर ये चीड़ का पोमचा ओढ़ा जाता है। और ओढ़नी लूंगड़ी जैसे ये पूछ ले ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारा ये क्या है? तो ये है ओढ़नी। पूछ ले किस क्षेत्र की ओढ़नी है? तो मेवाड़ की। दामनी कहाँ की है? मारवाड़ की। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। या ऐसे पूछ ले ढेपाड़ा क्या है? भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। खोयतू भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती है जो ढीली धोती होती है, लंगोटी जिसको कहते हैं। और कोपिन क्या है? कोपिन एक वस्त्र है। कौन पहनते हैं? साधु सन्यासी को पहने वस्त्र। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल एवी एजुकेशन को क्या करिए आप? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।